गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम उन बच्चों को थैंक्स बोल देते हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक में भी अपने स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है, ऑनलाइन क्लास के थ्रू अपने स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। और याद रहे, जितने लोग कंटिन्यू नहीं किए वो भी कोशिश करें, वो जरूर कंटिन्यू करें, जिससे उनकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, ध्यान रहे। ओके, वेलकम टू केएमएस। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। वो हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, याद रखिएगा, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लास 6। पहले चैप्टर के बारे में बात हो गया था कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल और प्लांट से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि उस फूड में होता क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग खाते हैं, ठीक है, क्यों खाते हैं ये भी हमने बताया था। क्यों खाते हैं ये हमें अच्छी तरीके से पता है। एनर्जी मिलता है, हमारी बॉडी बनती है, मेंटेन रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन होता है जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहता है, हेल्दी रहता है, हम लोग ग्रोथ करते हैं फूड की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। अगर किसी फूड को हमने लिया तो फूड में क्या क्या चीजें होती हैं, हम इनके बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो फूड में सबसे पहला चीज होता है, आपका याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग्स क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड थिंग्स क्या होता है? फैट। क्या होता है? फैट। थर्ड, विटामिन्स। फोर्थ, मिनरल्स। फिफ्थ, प्रोटीन। सिक्स, रफेज। सेवंथ, वाटर। इतनी चीजें हमारी होती हैं फूड में। यही फूड की कंपोनेंट है, यही फूड के हमारे क्या है? कंपोनेंट। यानी कि अगर हम फूड खाते हैं तो हमें इतनी चीजें उनमें से मिलेंगी। अब ये बात अलग है कि अलग अलग फूड में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन अगर फूड हम खाते हैं फूड में हमें ये चीजें मिलेंगी। क्लियर है? अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा कि ये इतने जो हैं ये आपकी एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। और ये दो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि बॉडी को बनाने का काम ये करते हैं, एनर्जी देने का काम ये करते हैं। ये हमारे क्या है? ये याद रखिएगा कि ये हमें एनर्जी नहीं देते, ये वाटर एनर्जी देता है, लेकिन ये रफेज जो है ये एनर्जी नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। ओके, और वाटर तो सब जानते हैं कि वाटर 60 to 70% हमारे बॉडी वेट का क्या प्रेजेंट है? वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके लिए जरूरी है क्या? वाटर। ओके, तो नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पहले, फिर बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में, और फिर इसके बाद बात करेंगे रफेज और वाटर के बारे में। तो इनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी केवल हम नॉर्मल जान लेते हैं कि हमें कहाँ से मिलता है और क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा, इट इज एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। क्या है? एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। क्लियर है? एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। और ये हमें मिलता क्या है? मीठे चीजों से। किनसे? मीठी चीजों। तो बच्चे कहेंगे क्या सर ने कहा है कार्बोहाइड्रेट मिलता है मीठे चीजें से, चलिए मिठाई खाते हैं। यस, जरूर मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट मिठाई से, लेकिन जब करेक्ट अमाउंट में खाएंगे तब। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर करेक्ट अमाउंट में खाते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं तो वो लॉस होगा। हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट आपको चॉकलेट से भी मिलता है। किससे? चॉकलेट से भी। क्यों? चॉकलेट से भी तो मीठा होता है,
तो कार्बोहाइड्रेट आपको चॉकलेट से भी मिलता है। अब ऐसा मत करना कि सर ने कहा है चॉकलेट से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चलिए पापा चॉकलेट चाहिए हमें, सर ने कहा है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पूरा डब्बा चाहिए, पैकेट चाहिए पूरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा, पहले कहा, फिर कह रहे हैं करेक्ट अमाउंट में खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, करेक्ट अमाउंट में नहीं खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, फैट सब जानते हैं, कहते हैं ऑयली चीजें मत खाओ, मोटे हो जाओगे, फैट हो जाओगे। सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि इसको हम लोग बैंक ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, बैंक ऑफ एनर्जी भी कहते हैं किसको, फैट को। लेकिन जब करेक्ट अमाउंट में यूज होगा, करेक्ट अमाउंट में रहेगा, तब वो हमारा बैंक ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो वही एक बीमारी कॉज करता है, डिजीज, जिसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, विटामिन। हम कहते हैं विटामिन हर चीजों से मिलती है, सब्जियों से भी मिलती है, मिल्क से भी मिलता है। विटामिन हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है, बॉडी को बना के रखता है, और साथ में विटामिन की कमी से डिजीज वगैरह भी होती हैं। इनको हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको बताएंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की कमी से क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, मिनरल्स। मिनरल्स नाम आया तो आपने क्या सोचा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स हैं। यस, लेकिन हमारे बॉडी में जो मिनरल्स यूज होते हैं मेनली आपके क्या है, आयरन है और कैल्शियम है। आयरन ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, कैल्शियम जितने भी हमारे बोन्स हैं वो बने हुए हैं किससे, कैल्शियम से। यानी कि अगर कैल्शियम वगैरह नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर वे में बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ओके, और आयरन नहीं मिलेगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स खाइए जिनसे आपको आयरन मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, प्रोटीन। सब जानते हैं जितने भी आपके दाल वगैरह होते हैं, ग्राम वगैरह होते हैं, पीस वगैरह होते हैं, इन सब से हमें क्या मिलता है, पल्सेस। उनसे क्या मिलता है, प्रोटीन, जो हमारे बॉडी को बनाता है। कहते हैं सुबह सुबह उठकर चने को, ग्राम को भिगो के खाते हैं, उससे हमारी पावरफुल बॉडी बनी रहती है ना। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, पल्सेस से। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, रफेज। रफेज वैसे वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह से मिलते हैं जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, वाटर सब जानते हैं 60 से 70% हमारे बॉडी में बॉडी वेट का वाटर है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल, यानी कि जितने लिविंग बीइंग्स हैं सबके लिए यूजफुल है। ओके, तो क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछ लीजिएगा, याद रहे। और हम लोग अब इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जानते हैं कि एनर्जी कौन सा है, बॉडी में कौन सा है, और कहाँ कहाँ से हमें क्या मिलता है। ओके, क्लियर। थैंक यू।